तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हो गई है। रायपुर के राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव चौक पहुंचे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी राजीव चौक पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हैं। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला है। प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। महंगाई के खिलाफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हल्ला बोल और महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है कांग्रेस ने। रायपुर के राजीव चौक पर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ। बढ़ती खाद्य और तेलों की महंगाई के बाद पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के से हुई महंगाई के बाद लगातार अब प्रदर्शन का दौर शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ में। और इसी मद्देनजर कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। रायपुर के राजीव चौक पर कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव चौक पहुंचे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी राजीव चौक पहुंचे हैं। तो तमाम दिग्गज कांग्रेस के राजीव चौक पर इकट्ठे हुए हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। इतना ही नहीं, नेता ही नहीं बल्कि तमाम संख्या में जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे हैं। केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन है ये कांग्रेस का। अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, मुद्दा जरूर है लेकिन इस मुद्दे को आम जनता के फेवर का ये मसला है, लेकिन कब तक इस मुद्दे को एंड कर पाती है ये जरूर देखना होगा कांग्रेस। अवधेश। बिल्कुल प्रधान, देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा दें। कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत जो अभियान है उसका आगाज हो चुका है। कांग्रेसी जो है राजीव गांधी चौक पे धरने पे बैठ चुके हैं। आंदोलन इनका शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहुंच चुके हैं। प्रभारी पीएल पुनिया पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे, हम इनसे बातचीत करते हैं। मरकाम जी, ये आप लोग का आंदोलन महंगाई मुक्त भारत क्या होगा धरातल पे? देखिए, आम जनता को कैसे राहत मिले, आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 8 सालों में केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार एक्साइज ड्यूटी के रूप में 26 लाख करोड़ रुपया आम जनता की जेब में डाका डाला है, आम जनता से वसूली की है। हमारी मांग है एक्साइज ड्यूटी कम हो, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, ताकि आम जनता को राहत मिले। ये हमारी मांग है। बिल्कुल। पीएल पुनिया जो प्रभारी है छत्तीसगढ़ के, वो भी हम उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। पुनिया जी, आप लोग आज बैठ चुके हैं देश भर में, क्या कहेंगे, क्या महंगाई मुक्त होगा भारत? महंगाई मुक्त भारत ये अभियान है और पूरे हिंदुस्तान भर में चल रहा है और निरंतर चलेगा। ये व्यक्तिगत है, कहीं भी जो भी है वो इस तरह से अपना इस कार्यक्रम को संपन्न करे। और फिर 2 से 4 के बीच में जिले स्तर के ऊपर है, फिर 7 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम, तो ये कार्यक्रम चलेगा, इसको रुकने वाले नहीं है। एक जिम्मेवार प्रतिपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि जनता जिन समस्याओं से पीड़ित है उसको उजागर करें और सरकार को बाध्य करें कि वो इन जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उनको वापस लें। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत होगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन बीजेपी जो अभियान चला रही है कांग्रेस मुक्त भारत, वो जरूर धरातल पे लागू होगा। 5 राज्यों के चुनाव का जिक्र कर रही है वो। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आप किसी से पूछ लीजिए वो इस महंगाई से पीड़ित है कि नहीं पीड़ित। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने से फिर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो गरीब आदमी की जेब तो कट रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास नहीं है। जब जनता आएगी तो बताएगी। विधायक कुलदीप जुनेजा भी, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग धरातल पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधि हैं आप। महंगाई से लोग कितने त्रस्त और क्या करेंगे आगे इस अभियान से? जनता में बहुत आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, जो बोलती कुछ है और करती कुछ है। 5 राज्यों में चुनाव के समय उनका कहना कथन कुछ था और जैसी चुनाव खत्म हुए तो इनकी कथनी और करनी में अंतर आ जाता है।
तब जनता इनकी कथनी करनी को समझ चुकी है और जनता इसका जवाब समय आने पर इनका जवाब जनता देगी। जहां तक महिला वर्ग का बात है, तो आज महिला वर्ग का जो बजट था किचन का इतना डबल ट्रिबल हो चुका है, महिला वर्ग में बहुत आक्रोश है और इसका जवाब तुरंत जनता देगी। बिल्कुल देख लीजिए जो प्रदर्शन है वो तैयारी देख लीजिए, जो ताली बजाने का, जो घंटी बजाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से कहा गया था कि केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा, वो तस्वीर जो है वो धरातल पे दिखाई पड़ रही है। प्रधान देख लीजिए गैस सिलेंडर के साथ ये भी बताइएगा, हम लोग बैठे हुए हैं। दरअसल अमूमन जब प्रदर्शन होता है उसमें जनता की बड़ी भागीदारी होती है अवधेश, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और सरकारों के साथ पब्लिक प्रदर्शन में कम नजर आती है शामिल, यहां क्या स्थिति है? पब्लिक का सपोर्ट है अवधेश? बिल्कुल देखिए राजनीतिक प्रदर्शन में आम जनता का जुड़ाव बेहद ही कम हो पाता है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ये चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता इन्हें अपना प्रतिनिधि बना के भेजती है और यही वजह है कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए ये तमाम चेहरे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं वो यहाँ पे धरातल में बैठ के जनता की बातों को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जिस तरह से लगातार महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद जो अंदेशा था, जो कयास लगाए जा रहे थे कि जो दाम है, महंगाई है, वो लगातार बढ़ेगा और उसकी जो बानगी है वो भी देखने को मिल रही है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। तो ये तस्वीर है, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते जनता की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसका प्रशांत सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम प्रदर्शनों का असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस भले छत्तीसगढ़ में सत्ता में हो, लेकिन जैसे देश में एक विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रही है, वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान के बाद न केवल देश के अन्य हिस्सों में बल्कि राजधानी रायपुर सहित 2 बजे से 4 बजे देश के अलग अलग हिस्सों में के साथ ही